मैंने जिला अधिकारी से अभी टेलीफोन में कहा है कि जांच करके इस पर कार्रवाई करिए। इस तरह से शिक्षकों को अगर प्रताड़ित करेगा तो सरकार से इसकी जांच करवाएंगे। शिक्षक जब कार्यालय आते हैं अपने काम को लेकर के तो पदाधिकारी के द्वारा उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है ताकि शिक्षक कुछ बोले ना। भाई 25 दिन का भुगतान के लिए अगर 30 बार कार्यालय जाना पड़े तो शिक्षक क्या करेगा? जो लोग पैसा देते हैं उनका काम करते हैं, जो नहीं देते उनको टरकाते रहते हैं। शिक्षा विभाग अररिया में आज तक जनता दरबार का आयोजन नहीं हुआ। शिक्षा पदाधिकारी महोदय की छवि खराब हो रही है इसमें। जिले के 3000 से ज़्यादा शिक्षक जो है वो एरियर के रूप में भुगतान के लिए परेशान है और जिला पदाधिकारी महोदय से कहा कि शिक्षा विभाग में कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने डीएम साहब को कहा कि इस मामले में जांच करके कार्रवाई करें और शिक्षकों का जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता है तो फिर इस मामले को सदन तक उठ पहुंचाया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज। मैं आपके साथ तनवीर। हम देखिए अररिया से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए बकाया वेतन मांगने पर शिक्षकों को धमकी दिया जा रहा, सस्पेंड करने की धमकी दिया जा रहा है। इसको लेकर देखिए अररिया के विशेष शिक्षक मेराज खान जो है वो अररिया सांसद प्रदीप सिंह से मिलने के लिए पहुंच गए। देखिए और मिलकर देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से भड़गमा प्रखंड में हम कई महीनों से लगातार पढ़ा रहे थे, लेकिन बकाया वेतन मांगने पर देखिए डीपीओ के द्वारा तरह तरह का धमकी दिया जा रहा था। मेरा सीएम हाउस तक पहुंचे लेकिन वेतन नहीं मिलने के पास डीओ को आवेदन दिए, डीएम साहब को आवेदन दिए, लेकिन किसी भी तरह का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन इसको लेकर अररिया के जो सांसद है वो प्रदीप सिंह देखिए साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि तुरंत इस मामलों को लेकर हम अररिया डीएम से बात किए और ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है कि कोई शिक्षक को परेशान करेगा तो उससे छोड़ा नहीं जाएगा। इसको लेकर पहले अररिया के जो सांसद है प्रदीप सिंह पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। मैंने जिला अधिकारी से अभी टेलीफोन में कहा है, इनको भेज रहा हूँ कि जांच करके इस पर कार्रवाई करिए और इस तरह से शिक्षकों को अगर प्रताड़ित करेगा तो सरकार से इसकी जांच करवाएंगे। आज आपकी सांसद जी से भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? सांसद जी के पास हम लोग गए थे इसी मामले को लेकर के कि सर ऐसा मामला है। जिले के 3000 से ज़्यादा शिक्षक जो है वो एरियर के रूप में भुगतान के लिए परेशान है। किसी का 10 दिन, किसी का 20 दिन, किसी का 2 महीना 3 महीना का वेतन रुका, वो वेतन के लिए डिमांड कर रहे हैं लेकिन कार्यालय से वेतन भुगतान नहीं किया। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ हमारे पास भी प्रतिदिन ऐसा शिकायत आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना कि शिक्षक ऐसे शिकायत करते हैं लेकिन आपका देख करके मामला लग रहा है कि मामला संज्ञान में लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने हमारे सामने में जिला पदाधिकारी महोदय को फ़ोन किया और जिला पदाधिकारी महोदय से कहा कि शिक्षा विभाग में कुछ सही नहीं चल रहा है। डीपीओ साहब के द्वारा इस तरह की कृत्य किया जा रहा है, आवेदन है और उन्होंने सांसद महोदय ने इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा शिकायत तो आ रहा था लेकिन अब लगता है इस पर कुछ न कुछ संज्ञान लेना होगा। उन्होंने डीएम साहब को कहा कि इस मामले में जांच करके कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई सही निर्णय नहीं होता है और शिक्षकों का जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता है तो फिर इस मामले को सदन तक उठ पहुँचाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि शिक्षकों के समस्या के लिए राज्य से ये आदेश है कि हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाए। हर विभाग में आप देख रहे हो जनता दरबार लग रहा है। शिक्षा विभाग अररिया में आज तक जनता दरबार का आयोजन नहीं हुआ। अगर जनता दरबार का आयोजन होता, जनता दरबार में शिक्षक अपनी समस्या को लेकर जाते, उनका समाधान किया जाता, हैंड टू हैंड समाधान होता। लेकिन ये लोग जनता दरबार का आयोजन नहीं करते हैं। ये शिक्षकों को बुला करके फर्दन अकेले चूज़ करते हैं। जो इनको कार्यालय में बुलाते हैं, बंद कमरे में मोबाइल बंद करवाते हैं, उनसे पैसा वसूली करते हैं। जो लोग पैसा देते हैं उनका काम करते हैं, जो नहीं देते उनको टरकाते रहते हैं। हमको कहते हैं जाइए कल हो जाएगा, फिर बोलते हैं अरे मेरा जी फ़ोन कहीं करते हैं, अच्छा जाइए कल हो जाएगा। भाई हम पदाधिकारी को अपने वेतन के लिए फ़ोन क्यों करेंगे? शिक्षक का काम है विद्यालय में पढ़ाना। अब इन समस्याओं को लेकर के हम लोग रोज़ कार्यालय आएँ, अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इन सब चीज़ को देखना चाहिए। शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कहेंगे कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए। जिस तरह से हो रहा है शिक्षा पदाधिकारी महोदय की छवि खराब हो रही है इसमें। फिर जाकर के मिले डीपीओ स्थापना साहब से, राशिद नवासर हैं, तो उनका एक ही कहना रहता है कि जाइए कल हो जाएगा। कल के चक्कर में पिछले 3 महीने में हम डीओ कार्यालय लगभग 30 बार गए। भाई 25 दिन का भुगतान के लिए अगर 30 बार कार्यालय जाना पड़े तो शिक्षक क्या करेगा? कल जब हम उनके कार्यालय गए कि सर मेरा 25 दिन का भुगतान कर दीजिए तो डायरेक्ट कहते हैं कि शिक्षक चोर है। शिक्षक जो है छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता है। तो हमने कहा कि जो शिक्षक चोर है, जो शिक्षक अश्लील हरकत करता है, आप उसको FIR कीजिए। हमारा वेतन का मामला, हमको दूसरे शिक्षक के मामले से क्या मतलब? सुबह विद्यालय जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, इस शिक्षकों पर हाजिरी बनता है, हाजिरी चेक कर लीजिए हमारा। इस शिक्षकों पर हाजिरी बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे जैसे शिक्षक को परेशान किया जाएगा तो आम शिक्षक की क्या स्थिति होगी? शिक्षक जब कार्यालय आते हैं अपने काम को लेकर के तो पदाधिकारी के द्वारा उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है ताकि शिक्षक कुछ बोले ना। जितने डरेंगे उतने बेसी इनको घूस देंगे और जब तक ये पैसा नहीं लेते हैं काम नहीं करते हैं। कौन? डीपीओ साहब। तो सुना आपने, हमारे साथ थे अररिया के सांसद प्रदीप सिंह। देखिए विशेष शिक्षक देखिए मेराज खान प्रदीप कुमार सिंह से मिलने के लिए पहुंच गया और देखिए किस तरह से अपनी दुख बता रहे और कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से
शिक्षकों को लगभग अररिया जिला में 13,000 शिक्षक है, जिसमें 3,000 शिक्षकों का वेतन को लटका कर रखा गया। और लगातार हम लोग प्रखंड मुख्यालय से लेकर जो है जिला मुख्यालय तक हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं बकाया वेतन के लिए, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं हो रहा। लगातार जो है डीपीओ के द्वारा तरह तरह का धमकी दिया जा रहा, सीएम हाउस तक पहुंचे, लेकिन अभी तक हम लोग को बकाया वेतन नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर डीएम साहब को आवेदन दिए, लेकिन अब तक किसी भी तरह की सूचना नहीं मिला है और बकाया वेतन के लिए हम लोग परेशान हैं। इसको लेकर जब अररिया सांसद प्रदीप सिंह के पास पहुंचे तो प्रदीप सिंह तुरंत देखे किस तरह से अररिया डीएम जो है उसको फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे मामलों को जल्द सुधारिए और ऐसे शिक्षक को परेशान करने वालों पर अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे शिक्षक को परेशान करने वाले अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।